हमारी जो पाठ्य पुस्तक है गतिविधि, इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो अध्याय संकलित हैं उन अध्यायों का हम मूल सारांश देखेंगे। साथ में ही हम देखेंगे कि वो जो अध्याय हैं उनके लेखक कौन हैं और वो किस विधा की रचना है। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है और साथ में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है गतिविधि, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि गतिविधि जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। इसके बाद जो प्रथम अध्याय हमारा आता है उसमें भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, ललित निबंध। तो ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, ये किस विधा की रचना है? तो हम उसमें लिखेंगे ललित निबंध। और इसके अलावा आपसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो ललित निबंध है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है। ठीक है, अब इसमें जो मूल बात है वो क्या कही गई है हम उसको देख लेते हैं। इसका मूल भाव है कि सत्य व नियति से बढ़कर लोकहित में किया गया कार्य, मतलब कि जो सत्य है, जो विधि का विधान है, जो नियति है, अगर हम उसको ही मानकर चलें तो हम हमारे कर्म से दूर हट जाएंगे। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें इस अध्याय में, इस ललित निबंध में कहते हैं कि आपके पास जो उच्च विचार हैं, जो आपका उच्च श्रेणी का जो आपके पास ज्ञान है, यदि आपने उसको लोकहित में, लोक कल्याण में या समाज के कल्याण में उसका उपयोग नहीं किया तो वह निरर्थक है। इस अध्याय में हमें जो भीष्म पितामह हैं उनका उदाहरण देते हुए समझाया है कि भीष्म पितामह इतने विद्वान थे, ज्ञानी थे, परंतु उसके बाद भी उन्होंने उस ज्ञान और उस जो विद्वता थी उसका उपयोग नहीं किया। तो उसी प्रकार से आज वर्तमान स्थिति को सामने रखते हुए वो हमसे कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यदि हमारे पास उच्च कोटि के विचार हैं, परंतु यदि उन उच्च कोटि के विचारों को हम कर्म रूप में परिणित नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है वो हमें उसी प्रकार क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार आज हम भीष्म पितामह को क्षमा नहीं करते हैं। तो इसमें जो मूल बात है, उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ विचार रखने से ही काम नहीं चलता है, उन विचारों का क्रियान्वयन करना आवश्यक है। यानी कि कर्म की इन्होंने प्रधानता बताई है कि कर्म ही जीवन का सत्य है, या जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी जो श्रेणी है, आपका जो स्थान है वह निर्धारित नहीं किया जाएगा। तो कर्म की प्रधानता हमें इस अध्याय में, इस ललित निबंध में समझाइए। इसके ही दूसरे अध्याय की हम बात करते हैं तो निराला जी एक संस्मरण है और इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ये इसके लेखक हैं। ठीक है, इस जो संस्मरण है इसमें हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व की विशेषताओं का चित्रण किया है। इसके अंदर निराला जी की स्पष्टता, निर्भीकता, साहसिकता और ज्ञान गरिमा का परिचय मिलता है हमें इस संस्मरण में। जन कवि के रूप में निराला ने साधारण मनुष्य को बहुत करीब से देखा है। निराला के काव्य की विशेषता क्या क्या है? काव्य का विद्रोही स्वर, भाषा की उन्मुक्तता, राष्ट्र प्रेम और भक्ति और दर्शन। देखिए, इस जो संस्मरण में जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने क्या कि उनकी जितनी बार निराला जी से भेंट होती थी उतनी ही बार उनके जो व्यक्तित्व में वो अलग अलग तरह की विशेषताओं को देखते थे। तो वो सारा जो चित्रण हमें मिलता है वह इस संस्मरण में मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये संस्मरण विधा की रचना है। इसके अलावा इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसके अलावा इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निराला जी का पूरा नाम क्या है? तो निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है।